और रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। पीडब्ल्यूडी में ट्रांसफर पर सीएम योगी ने एक्शन लिया है। एचओडी मनोज गुप्ता समेत 3 पर कार्रवाई की गई है। ट्रांसफर पर सीएम योगी ने पूरी कार्रवाई की, तबादलों पर रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। आपको बता दें कि सीएम योगी ने इस पूरी कार्रवाई को लेकर तबादलों पर रिव्यू करने के आदेश दिए हैं। और आपको ये भी बता दें कि एचओडी मनोज गुप्ता समेत 3 पर यह पूरी कार्रवाई की गई है। संकेत हमारे साथ जुड़े हुए। संकेत, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले पर? देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में तबादलों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय वरिष्ठ आईएएस की कमेटी का गठन किया था और उसकी जांच रिपोर्ट जब मुख्यमंत्री के पास पहुंची तो उसमें तमाम लापरवाहियां पाई गई। चाहे वो प्रस्ताव जिन अफसरों ने तैयार किया था इन तबादलों का और जिन अफसरों ने पुनरीक्षण किया था उसमें घोर लापरवाही बरती गई और उसमें मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की संस्तुति की है। उसमें पीडब्ल्यूडी के एचओडी है मनोज गुप्ता के ऊपर ही जिम्मेदारी थी इन तबादलों के प्रस्ताव को तैयार करने की। जो ईएनसी और जो भी एचओडी होते हैं उनके ऊपर ही प्रस्ताव के पुनरीक्षण का और उनके जो प्रस्ताव तैयार करने की जिम्मेदारी रहती है और उन्होंने इसमें लापरवाही की और ये लापरवाही सामने आई जांच रिपोर्ट में। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त निर्देश दिए हैं कि पीडब्ल्यूडी के एचओडी मनोज गुप्ता और इसके अलावा ईएनसी जो राकेश सक्सेना है उनके ऊपर, और इसके जो सबसे खास बात है कि जो शैलेंद्र यादव है स्टाफ अफसर हैं एचओडी के, इनका खुद तबादला हो गया और तबादले के बावजूद ये जमे रहे मुख्यालय में और पूरी तबादला प्रक्रिया में शामिल रहे। यहाँ तक कि इनके हस्ताक्षर से तबादले के जो लेटर थे वो जा रहे थे संबंधित इंजीनियरों के पास में। तो ऐसे में घोर लापरवाही बरती गई पीडब्ल्यूडी के अफसरों की तरफ से। और सबसे जो खास बात है कि शैलेंद्र यादव का तबादला होने के बावजूद वो यहाँ पर मुख्यालय में जमे रहे लखनऊ में और तबादला प्रक्रिया में शामिल रहे, जबकि उनको वहां पर ज्वाइन करना था, वहां पर ड्यूटी करनी थी। तो कुल मिलाके जब पूरे पीडब्ल्यूडी के तबादलों पर सवाल खड़े हुए उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जांच के निर्देश दिए थे और जांच में इन 3 अफसरों पर और ओएसडी एके पांडे पर कार्रवाई के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं और संस्तुति की गई है मनोज गुप्ता जो कि एचओडी है पीडब्ल्यूडी विभाग के, ईएनसी राकेश सक्सेना और स्टाफ अफसर शैलेंद्र यादव के खिलाफ। तो संकेत, आपने बताया कि एचओडी मनोज गुप्ता के अलावा 3 और लोगों पर ये कार्रवाई की जाएगी और लापरवाही के चलते ये पूरी कार्रवाई हो रही है, तो आगे भी किसी पर इस तरह की गाज गिर सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, किसी भी विभाग में जो तबादले की नियम होते हैं वो सीधे तौर पर नियम यही है कि प्रस्ताव जो तैयार करता है वो विभाग का मुखिया तैयार करता है और उन्हीं के उस प्रस्ताव पर दस्तखत होते हैं। अगर किसी गलत इंजीनियर का या गलत व्यक्ति को फायदा पहुंचाने की नीयत से वो तबादले जो नियम विपरीत अगर तैयार किए गए हैं तो जाहिर सी बात है कि जो प्रस्ताव तैयार करने वाले की गलती मानी जाती है नियमानुसार। तो कहीं ना कहीं एचओडी मनोज गुप्ता उसमें घिरते हुए नजर आए और जाहिर सी बात है जिस तरीके से पीडब्ल्यूडी के जो तबादले हैं उन पर सवाल खड़े हुए और मामला यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा और मुख्यमंत्री ने 3 अफसरों की जो वरिष्ठ अफसर हैं उनकी जांच कमेटी गठित की और उस कमेटी की जांच में भी तमाम चौंकाने वाले खुलासे हुए। हालांकि स्थिति यह रही कि मुख्यमंत्री की जब जांच के आदेश हुए उससे पहले भी लगातार बैक डेटिंग में तबादले होते रहे। अगर पूरे मामले की तह तक जाएंगे तो बैक डेटिंग में जो तबादले हुए उसमें भी एचओडी की और तमाम जो विभाग के और अफसर हैं जो इस पूरी प्रक्रिया तबादला प्रक्रिया में शामिल थे उनकी लापरवाहियां मिलेंगी। और यही नहीं, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में शासन स्तर पर तैनात अफसर हैं उनकी भी घोर लापरवाहियां, क्योंकि पुनरीक्षण का जो कार्य होता है वो शासन पीडब्ल्यूडी विभाग में संकेत, और किस तरह की गड़बड़ी की बात सामने आई? किस किस तरह की गड़बड़ी? देखिए, जो तबादले हुए उन तबादलों में एक विशेष जाति के लोगों को तैनाती दे दी गई, इस पर भी सवाल उठाए गए। और यही नहीं, जो लोग 5 साल से नियम यह है कि 3 साल एक जिले में रह सकते हैं और 7 साल एक मंडल में रह सकते हैं, यहाँ पर नियमों को तोड़ दिया गया और नियमों को खुलेआम उल्लंघन करते हुए जिनको कई साल हो गए थे, 4 साल हो गए थे, उनको तैनात किया गया। जिनको 7 साल पूरे हो गए थे मंडल में उनको उसी मंडल में तैनात कर दिया गया। ये जो तमाम लापरवाहियां सामने आई उस पूरी लापरवाही पर जो सवाल उठे उसके बाद मुख्यमंत्री की जांच कमेटी ने इस पूरे प्रकरण की जांच की, जिसमें ये खुलासा हुआ कि ये पीडब्ल्यूडी के अफसरों ने पूरा फर्जीवाड़ा किया है और इस पर जाहिर सी बात है कि प्रस्ताव गलत तरीके से तैयार किए गए, लाभ पहुंचाने के लिए किए गए और इस पर सवाल उठने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई की है। संकेत, क्या आगे कुछ और विभागों में भी इस तरह के जांच के आदेश दिए जा सकते हैं?
देखिए, पीडब्ल्यूडी विभाग में जो पूरा ये तबादलों में जिस तरीके से लापरवाही की गई और वो लापरवाही अफसरों के स्तर पर की गई, यही नहीं स्वास्थ्य विभाग में भी इस तरीके के सवाल उठे थे और स्वास्थ्य विभाग में भी जांच के आदेश दिए गए कि जांच कराई जाए। स्वास्थ्य विभाग में भी वहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने सीधे तौर पर पत्र भी लिखा था, उनका एक पत्र वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने अफसरों को जिम्मेदार ठहराया था। हालांकि उस मामले की भी जांच के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आदेश दिए हैं, तो ऐसे में माना यह जा रहा है कि स्वास्थ्य महकमे में भी बड़े अफसरों पर कार्रवाई हो सकती है इस तबादले के गलत तरीके से तबादलों के मामले में। फिलहाल पीडब्ल्यूडी विभाग में कार्रवाई हुई है अफसरों पर, और सबसे जो हैरानी की बात है कि जो मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की स्तुति जो की वो कुल 4 लोगों पर की, लेकिन अभी तक एक का ही आदेश जारी हुआ, 3 आदेश अभी तक जारी नहीं हुए हैं, जबकि मुख्यमंत्री ने कार्रवाई की स्तुति की है। और जो इस पूरे तबादले की जो प्रक्रिया रहती है उसका प्रस्ताव एचओडी स्तर पर ही होता है, तो जाहिर सी बात है कि एचओडी के खिलाफ भी कार्रवाई की जो संस्तुति की गई है, जल्द उनके खिलाफ जो तबादले जो उनके खिलाफ कार्रवाई का जो आदेश है वो भी जारी किया जाएगा। और यही नहीं, पीडब्ल्यूडी में जो और तमाम लोग इस तबादला प्रक्रिया में शामिल रहे हैं उनकी भी भूमिका जल्द सामने आएगी। तो चलिए, मैसेज बिल्कुल साफ है कि जीरो टॉलरेंस नीति करप्शन पर थी, है और रहेगी। इसी के साथ संकेत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।